नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा सत्र चल रहे हैं। शीतकालीन सत्र जो है वो आज 6वां दिन है। और इस सत्र में आज क्या क्या रहा, आज महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल भी शामिल हैं, उनके कुछ विधेयक प्रस्तुत होने वाले हैं। और उसके साथ में कुछ विधेयकों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा भी होनी है। क्या रहा आज आधे दिन तक संसद के इस सत्र, विधानसभा के इस सत्र में, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं हिंदुस्तान मेल भोपाल के संपादक संजय सोनी जी। संजय जी, स्वागत करते हैं हम आपका। जी स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, चूंकि शनिवार की अगर हम बात करें, इसके पहले का जो सत्र था उसको तो हंगामेदार रहा था। और विजय शाह जी के मसले पर विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया था। और उसके बाद में स्थगित करना पड़ा था सोमवार तक के लिए सत्र। आज फिर से शुरू हुआ। आज दोपहर तक का जो सत्र हुआ है उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, क्योंकि आप वहां पर लगातार मौजूद रहे। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को, हिंदुस्तान मेल के दर्शकों को बताएं। आज के आज के सत्र में एक्चुअल में जो आपने कहा वो शुक्रवार को हुआ था विजय शाह के मसले पे। जी हाँ, जी हाँ। शुक्रवार के दिन सदन में बड़ा हंगामा हुआ। जी और जब वो आके बैठे और जैसे ही बोलने हुए तो कांग्रेस ने इस्तीफे की बात कही, फिर सत्ता की चीन और पाकिस्तान के दलाल हो कांग्रेस के लोग, आप क्या बात करोगे। जी, यानी कैलाश इस तरह विजयवर्गीय जी से ने कहा। वहाँ माहौल गर्म हुआ। और हाँ, कैलाश जी ने उसको लीड किया संसदीय कार्य मंत्री के तौर पे। जी और फिर वो माहौल गर्मा गया। और फिर विधानसभा अध्यक्ष ने 1 बजे के लिए, 1 बजे तक के लिए कार्यकाल स्थगित कर दिया। फिर 1 बजे जब आहूत हुई बैठक, तो फिर वही उमंग सिंगार ने फिर मामला उठाया कि इस्तीफा लो। और हल्ला शोर शराबा शुरू हुआ। तो फिर विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया। जी आज सावन का आखिरी सोमवार है। विधानसभा का सत्र आज सुबह 11 बजे से आहूत है। जी और इसमें मगर एक बात आज अच्छी रही कि सदन के बाहर जो कांग्रेस परंपरागत 7 दिन से लगातार विभिन्न विषयों पे प्रदर्शन करती रही, फिर अंदर भी माहौल गर्म होता रहा, बहिर्गमन हुआ, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज सदन बड़े अच्छे से चला। और बाहर भी प्रदर्शन नहीं किया कांग्रेस विधायकों ने, और अंदर भी कोई शोर शराबा नहीं हुआ। जी लेकिन सदन के मामले में जब भी किसी विधेयक पे बात हुई, जब भी किसी बात हुई, तो सदन में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष ने कई विषयों को उठाया। जी खास तौर से आज वन अधिकार पट्टे की बात ज्यादा जी हुई। और जी ज्यादातर लोगों ने, ज्यादातर कांग्रेस के विधायकों ने, कुछ सत्ता पक्ष के लोगों ने भी वन जी अधिकार पट्टों की बात की। जी और ये बात कही कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जी जब आप पेशा कानून की बात करते हैं, जब आप पेशा अधिनियम को लाने की बात करते हैं, जी आप की सरकार लंबे समय से है, और फिर भी आदिवासियों के पट्टे, उनकी जमीनें खरीद फरोख्त हो रही है, और अन्य समाज के लोग उसको खरीद रहे हैं और जी खुर्द बुर्द कर रहे हैं। ऐसे में जो आदिवासियों के जो अधिकार है, जो जी वन अधिकार पट्टे जो उनको दिए गए हैं, आखिर उस पर बात क्यों नहीं करना चाह रही सरकार। जी उस पे नियम क्यों नहीं बनाना चाह रही, उस पे सरकार आदिवासियों के पक्ष में क्यों नहीं कोई निर्णय कर रही। इस तरह के बात उठी। और आज सदन में सीएम भी मौजूद थे, मौजूद थे। सदन के नेता। और आज उन्होंने इस पे ध्यानाकर्षण पे उन्होंने जवाब भी दिया। जी और उन्होंने कहा भी कि ऐसा नहीं है कि वन अधिकार पट्टों की बात अगर आप चिंता कर रहे हैं तो सरकार भी चिंतित है, और सरकार भी लगातार इसको ध्यान दे रही है, और उसके सारे नियम बनाए जा रहे हैं। अगर कहीं स्पेसिफिक कोई बात है तो वो मुझे बताया जा सकता है, मैं उस पर कार्रवाई करा दूंगा, मैं जांच करा दूंगा। जी तो इस तरह की भी बात रही। और सदन के बाहर जब मीडिया से बात, तो सीएम ने ये कहा कि अतिवृष्टि की बात हो, इस पे भी सरकार ध्यान दे रही है, सैनिक बुलाए हैं, केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। और जहां भी अतिवृष्टि की बात है, जहां समस्या है, वहां सरकार ध्यान दे रही है। ऐसा नहीं है जी कि, आपको आवाज आ रही मेरी। बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे रही है आपके। तो सरकार ध्यान ध्यान दे रही है। जी फिर मीडिया के सवालों पे
राहुल गांधी ने जो बात उठाई थी लोकसभा में, जी उसका भी सीएम ने जवाब भी दिया है और जी कहा भी है कि नेता प्रतिपक्ष की लोकतंत्र में जो भूमिका है उसका निर्वहन नहीं कर रहे राहुल गांधी, जी अपनी इमेज नहीं बना पा रहे हैं, वो अर्गल बातें कर रहे हैं। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मामले में भी कहा, आज फिर कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। कांग्रेस ने इस इशू को बहुत गंभीरता से लिया और जी अनर्गल आरोप लगाए, जबकि ऐसा नहीं था। और आज सारे लोग बरी हो गए। जी उन्होंने राहुल गांधी के मामले में ये भी कहा कि सोनिया गांधी उनको समझाएं, कुछ सिखाएं, क्योंकि वो जो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उनको जो छवि बनाना चाहिए देश के सामने, वो जी नहीं बना पा रहे हैं, जी क्योंकि वो अनर्गल बातें कर रहे हैं। जी इस तरह की कई बातें हुई। जी संजय जी, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं, लेकिन खास तौर पर यदि विधानसभा का सत्र होता है, उसमें प्रदेश के जो लोग होते हैं, खास तौर पर कमजोर वर्ग के जो लोग होते हैं, उनकी बड़ी आशा रहती है। अगर हम बात करें कारखाना विधेयक संशोधन की, वो भी आज पेश किया जाना था। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की हम बात करें तो महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास का जो विधेयक था वो भी पेश किया जाना था। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी पेश होना था। क्या आपको लगता है कि इस सत्र में और विधानसभा के इन सत्रों में इन सारे विधेयक विधेयक पर चर्चा होगी और कुछ सार्थक हल निकल सकता है? नहीं निकलेगा, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार कहा है कि ये सत्र मैं पूरा चलाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस शुरू से आरोप लगा रही है कि आप सदन के सत्र बड़े छोटे हो रहे हैं, जी आप कार्रवाई को सुनना नहीं चाहते, जनता की आवाज सुनना नहीं चाहते, विपक्ष की आवाज सुनना नहीं चाहते, तो आप सत्र बड़े छोटे कर रहे हैं। जी तो इस बार सदन में भी कहा है, मीडिया से भी विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है और मैं सत्र पूरा चलाऊंगा। जी तो सत्र पूरा चलाने, आज भी जो विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक की चर्चा हो रही है, आज सदन पे रखा गया है। जी इंदर सिंह परमार ने उसको सदन पे रखा है जी और उस पर चर्चा शुरू हो गई है। अब शाम तक पता चलेगा और शाम को वो उनका जवाब आएगा, जी तो क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये क्या चाहते हैं। तो एक और भी है कि विश्वविद्यालय को विक्रमादित्य के नाम करने की बात ज्यादा है, और उसपे और भी उसके इशू हैं जिसपे चर्चा शुरू हो गई। जी जी संजय जी, आप चूंकि बहुत लंबे समय से विधानसभा देखते भी हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं आप, ये जो विपक्ष का एक पैतरा कहें या उनका अपना एक अधिकार कहें वॉकआउट का, विरोध का, क्या आपको लगता है कि इस विरोध से वॉकआउट करना कहीं ना कहीं उस समय को भी जाया करना है जो बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल कर प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता के लिए लाया जाता है सत्र के दौरान, सत्र के लिए? क्या आपको लगता है कि हर बार वॉकआउट करना ठीक रहता है? जी जी, देखिए, आवाज। अब ये मध्य प्रदेश विधानसभा की नियम प्रक्रिया में तो ये है कि आप अपने बहिर्गमन कर सकते हैं, आप उसको सदन की बात अपनी रख सकते हैं, आप समय समय पे। अब बहिर्गमन की जो बात है, जो आप कह रहे हैं कि वॉकआउट की बात, तो वॉकआउट तो विषय सदन की परंपरा में है। जी लेकिन अब जो आपने बात कही है कि अगर इसको सदन के जो खर्च हैं उसको अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी राशि रोज खर्च होती है विधानसभा जी के प्रणाली में, पर डे। जी तो उसको बचाने के लिए और अच्छे मुद्दे उठाने के लिए जी सदन में नेता विपक्ष सत्ता पक्ष भी चर्चा करें, यही विधानसभा अध्यक्ष कहती है। तो चर्चा क्यों लेकिन नहीं होता है? अब जब उनका विपक्ष का कहना है, जी विपक्ष का कहना है कि जब विधानसभा में हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें ये बात कहनी ही पड़ेगी या बहिर्गमन करना ही पड़ेगा। जी ये भी बात उठाई जाती है। जी संजय जी, आगामी जो सत्र होने वाले हैं उनमें क्या संभावना है और कौन से ऐसे विधायक हैं महत्वपूर्ण जो पेश किया जाना है संशोधन विधेयक की, अगर हम बात करें? अभी इसमें बहुत सारे विधेयक हैं और अभी लगातार जैसे आपने कहा भी, और आज के भी उसमें आया है कार्यसूची में कि कैलाश विजयवर्गीय का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो एजेंडा है जी वो भी आज सत्र में लाया गया है। जी लेकिन अब उसकी चर्चा अब होगी, यानी अभी वो पटल पे रखा जाना है, तो कैलाश जी अब उस पे पटल पे रखेंगे तो उस पे चर्चा होगी। तो हो सकता है कि ये कल इस पे चर्चा हो, जी क्योंकि अगर और भी विधेयक हैं, जैसे कृषि पे भी बात उठी है,
तो वो भी चर्चा पे रहा। अभी जन संरक्षण पे भी चर्चा होनी है, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष ने गोपाल भार्गव के उठाए मुद्दे पे कि जल ही जीवन है और जल संरक्षण की दिशा पे सरकार क्या कर रही है, और विपक्ष के और प्रदेश भर के विधायकों के मुद्दे हैं इस विषय पे। जी तो वो भी अविलंबनीय चर्चा है, महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, वो रोज उस पर चर्चा हो रही है। जी तो आज भी वो विषय है, तो जी। आज हो सकता है शाम तक उस पर भी चर्चा अभी हो। चर्चा हो सकती है। संजय जी, मुख्यमंत्री जो है वो क्या, क्योंकि उन्हें गुना निकलना था, तो क्या वो सत्र में अब उपस्थित रहेंगे या वो सत्र करके निकल गए? नहीं, आज तो वो चले गए हैं, क्योंकि गुना शिवपुरी पे उन्होंने आज बताया भी है मीडिया को कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनको हवाई दौरा करना है। जहां भी गुना शिवपुरी में जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र हैं, जी तो बोले आज मैं वहां जाऊंगा, तो मैं देखूंगा, फिर दिशा निर्देश क्या सरकार को देने हैं, यानी अधिकारियों को देने हैं, वो मैं करूंगा। तो बोले वहां जो बाढ़ की स्थिति पे है, मेरी पूरी नजर है। मैंने केंद्र को भी कहा है, तो केंद्र की भी मदद में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के दल आ गए हैं, और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। जी जहां भी व्यक्ति वहां उन्होंने कहा कि मैं खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और लगातार इसकी आज में दौरा है, तो दौरे से बोले और क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या स्थिति है। जी तो सरकार बाढ़ग्रस्त लोगों, पीड़ित लोगों के साथ है। जी। चलिए संजय जी, निश्चित रूप से विधानसभा के सत्र जो है वो और आपने जो मध्य प्रदेश की जनता जो है वो बहुत ही बेसब्री से इन सत्रों का इंतजार करती है, क्योंकि आपने कहा कुछ वहां आवाज पर कट रही। कई विधायक, कई कई विधेयक जो हैं वहां पर प्रस्तुत होने होते हैं, और ऐसी आशा करते हैं कि ये प्रस्तुत होंगे और संशोधन विधेयक प्रस्तुत होंगे, उन पर चर्चा होगी, और सकारात्मक चर्चा होगी, जी। और निश्चित रूप से इन सत्रों का कोई बहुत खास जो है हल निकल कर आएगा, कोई उपयोग निकल कर आएगा। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए संजय जी। नमस्कार।